हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपको हम दिखा रहे हैं सुबह ये 5-6 बजे का टाइम है और इतना अंधेरा हो रहा था कि बिल्कुल बारिश का रुकने का नाम ही नहीं था। कंटिन्यू बारिश हो रही थी रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6:30-7 बजे तक हुई है। और हवा नहीं चल रही है बट सिर्फ बारिश हो रही है और बिजली इतनी ज़्यादा तेज़ कड़क रही थी कि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जा रहा था और दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठे हुए थे। तो जब थोड़ा सा और बादल खुला है, आसमान खुला है, तब जाके बाहर खुल निकले हैं और दरवाज़ा गेट खोला गया है, वरना बहुत देर तक हम लोग अंदर ही थे क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी बादल कड़कने की। तो अभी भी आप देख सकते हैं 6-6:30 बजे का टाइम हो गया और काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। मौसम अचानक से बहुत ठंडा हो गया है और हवा एकदम हल्की हल्की सी चल रही है, ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है बट बारिश जो है वो रुक रुक के हो रही है। फिर थोड़ी देर हुई, फिर हो रही है, इस टाइप से आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है। कंटिन्यू 6:30 बजे का टाइम हो गया था और हर तरफ जो है पूरा पानी पानी हो गया था। 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक अगर बरसेगा तो काफ़ी अच्छा खासा कीचड़ हो जाएगा। और हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पर बहुत इजीली, बहुत आसानी से कीचड़ हो जाता है। तो एक तरीके से बारिश का होना जो है हम लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना है। तो बस हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भगवान से बोल रहे थे कि बस भगवान इतनी हो, अब इससे ज़्यादा मत करिएगा बारिश। और एक तरफ अच्छा भी लगता है और एक तरफ बुरा भी लगता है क्योंकि हम लोगों का आने जाने का रास्ता ख़राब हो जाता है इस वजह से। बाकी सिर्फ एक गुलाब की बाहर एक कली निकली हुई थी, तो वही हम उसको देख रहे थे कि अभी तोड़ने लायक तो है नहीं, तो उसको अभी छोड़ दिया था क्योंकि रोज़ फूल निकल जाते हैं। तो गुलाब निकल रहे हैं अच्छे खासे, नवरात्रि भर गुलाब निकले हैं, 5-6 रोज़ ही निकल रहे थे। तो अच्छा खासा जो है मिल जा रहे थे फूल पूजा चढ़ाने के लिए। पूजा बस सुबह फिर अपनी चालें और नाश्ता लेकर आ गए थे और हमने फ्राई किए थे कुछ पापड़। और इनको जो है कुछ लोग बचपन में हुईल भी कहते हैं, हम तो हुईल भी कहते हैं। और बट हमारे घर में इसको पापड़ भी बोलते हैं, ये लोग पापड़ के नाम से ही जानते हैं। और अपनी चाय जैसे एज यूजुअल हम जो है पूरी भर के लेकर के आए हैं अपने ग्लास को। और मौसम तो आपको दिखाया ही है, काफ़ी ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हुई है, तो मौसम उससे थोड़ा सा ठंडा हो गया सुबह के टाइम का। और ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे धुलने के लिए बट अब वो नहीं धुल पाएंगे क्योंकि बारिश हो गई है। अब देखो धूप निकलती है कि नहीं निकलती है, अचानक से पता नहीं क्यों मौसम इतना ख़राब हुआ जा रहा है, सारे काम रुके हुए हैं इसकी वजह से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज ही पहली बार हुई है, काफ़ी दिन के बाद मतलब हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा मौसम बन जा रहा है जिससे बारिश हो जा रही है। और या नहीं पूरी तरह से बारिश हो रही तो आंधी जैसा आ रही है, हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है, इस टाइप का जो है पूरा क्लाइमेट हो गया है, अचानक से मतलब चेंज हो गया है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए। बट फिर उसके बाद जो है हम अपने किचन में आ गए थे अपने चाय नाश्ता कंप्लीट करने के बाद। हस्बैंड ने बोला कि जो है चने हमें बना के दे तो तुम वही लेके चले जाएंगे। और हमने फिर जो है चने उबाल लिए थे, तो चने जो उबले हुए रखे हुए थे तो उसी में ही हमने प्याज टमाटर वगैरह सब काट दिया था। और फिर बाहर आ गए थे थोड़ी देर के लिए देखने के लिए कि मौसम कैसा हो रहा है। और आसमान खुल रहा था धीरे धीरे, तो बादल एकदम खाली हो रहे थे। आप देख सकते हैं बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। और अभी धूप नहीं निकली हुई थी, सुबह के बज रहे थे 8:30, 8-8:30 बजे का टाइम हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि फिर से बादल आकर के फिर से बारिश हो जाएगी। बट आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है। घर भी हमारा एकदम शीशा लेदर हो गई थी, बारिश की वजह से बहुत ख़राब हो गया था, तो पापा ने सब साफ़ कर दिया था। और हम भी अंदर आ गए थे, अपने चने की सब्ज़ी भी बनानी थी तो सारी तैयारी करनी थी हमको। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम बचता ही नहीं है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। ये तो कहीं आज हस्बैंड को लेके जाना नहीं था, लंच बॉक्स तो नहीं बनाया था हमने सब्जी जल्दी,
बाकी वो सिर्फ चने लेके गए थे। और धूप भी अच्छी खासी निकल आई थी। अचानक से धूप को देख करके अजीब सा लग रहा था और बादल भी खाली हो गए थे। ऐसे लग रहा था सारे बादल खाली हो गए हैं, सारी बारिश चली गई है, गिर गई है, अब कुछ बचा नहीं है। तो अब खाली बादल जो है अपने घर को निकल जाएंगे और बारिश आज बिल्कुल नहीं होगी। तो बस यही हुआ था, बादल अपने घर को चले गए थे और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और फिर जब हम अंदर आए थे तो हमने अपनी चने की सब्ज़ी जो है बनाना कंटिन्यू कर दिया था। चने को पहले से उबाल के रखा हुआ था, तो इतना नहीं था कि जल्दी से क्योंकि उसको पकाने में टाइम लगता है, तो पहले से उबले हुए थे तो इतना टाइम नहीं लगा था सब्ज़ी बनने में। और इसमें हमने 2 खटाई भी डाल दी थी, जिससे थोड़े से खट्टे खट्टे चने बने तो उसमें अच्छा लगता है। इसीलिए जो है बस अब इस पर हम जो है हमने कटी थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दिया था और कसूरी मेथी डाल दी थी उसको मतलब मसल के। तो अच्छा टेस्ट, अच्छे स्वाद के लिए बस ये सब किया था। तो ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी। और आपको धूप दिखा रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह बारिश हो चुकी है और इतनी तेज़ धूप हो गई है गाइस। ये अभी 10 बज रहा था सुबह के, और सुबह के 10 बजे इतनी तेज़ धूप हो रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब मौसम का कुछ मौसम का भरोसा नहीं रह गया। वरना पहले तो हम लोग मंथ वाइज जो है काउंट कर लेते थे कि अब अप्रैल है तो ऐसा मौसम रहेगा, अब जून है, जुलाई है तो ऐसा मौसम रहेगा। अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो गौ माता बाहर खड़ी हुई थी, अक्सर ये आ जाती हैं रोज़ हमारे गेट के बाहर, और ऐसे ही वो खड़ी रहती हैं कॉर्नर में और देखती हैं। तो हमने भी उनके लिए जो है पूड़ी डाल दी थी, कुछ पूड़ी हमारी बच गई थी तो अभी हमने वही डाल दिया था। और रोटी बनने में अभी टाइम था, इसीलिए जो है अभी चंदिया नहीं बनी थी गाय के लिए, बट वो बैठी रहती हैं जब तक कि उनको मिल नहीं जाएगी रोटी उनके लिए, वो तो तब तक वो बैठी रहेंगी। वो अपनी रोटी जानती हैं, तो इतने समझदार होते हैं। इनको जानवर बोलो, गाय को तो समझ में नहीं आता है जानवर बोलने की क्या बोले, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार। देखिए ये हमेशा यहीं पे खड़ी रहती है। आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा इस गाय को। ये गाय हमेशा आती है हमारे दरवाजे, और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम उसको कुछ ना कुछ खिला ज़रूर दें, चाहे हमारे घर में कुछ बना हो चाहे ना बना हो। बस फिर क्या, पापा ने खाना वगैरह खा लिया था और अब हमारी बारी थी, तो हम भी आ गए थे खाना खाने के लिए। साथ में जो आप जो सैलेड देख रहे हैं, वो सैलेड जो है हस्बैंड एक दिन घर बाहर से खाना लेकर आए थे तो उसी के साथ मिला था, तो वो भूल गए उस सैलेड को खाना। तो आज हमने देखा था फ्रिज में रखी हुई थी, तो हमने निकाल लिया था उसको छोटा छोटा काट के, उसके ऊपर जो है नमक वगैरह छिड़क के ले आए थे खाने के लिए। क्योंकि हमें तो ख़राब लग नहीं रही थी, वो फिर फेंकना का मतलब कुछ बनता नहीं है। तो ज़्यादा थी नहीं, थोड़ी सी थी, इतनी थी तो इतनी हम अपने लिए ले आए थे। सब्जी भी ठीक बनी थी, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था हमें, बट ठीक थी। हमने खटाई भी डाली थी तो उसका खट्टापन आ रहा था सब्जी में, मतलब ठीक थी। ऑल ओवर सब्जी हमारी चने की ठीक थी। इसमें आलू हमने नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम आलू डालते तो उसे पकाने में बहुत टाइम लग जाता, और चने हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, या फिर उबले आलू हम डालते। खाना वाना खाने के बाद अब बस हम जा रहे थे छत पे, तो रास्ते पे देखा ये जौ हमारे कितने ज़्यादा निकल आए, कितने खिले खिले से हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है उलझ गए हैं, कंघा लेकर के इनको झाड़ दें। हम चल दिए थे अपने काम को करने के लिए। जैसा कि आप हमारे वीडियो में रोज़ देखते हैं, डेली देखते हैं, छत पे पड़े हुए कपड़ों को लाना। और धूप तो ऐसी खिली खिली सी निकली है कि जैसे कि ये रोज़ निकल रही है, और मतलब लग ही नहीं रहा है कि बारिश हो चुकी है, सुबह या रात भर बारिश हुई है। बिल्कुल ही मतलब अलग सा मौसम हो गया है। एक ही दिन में 4-5 बार मौसम बदलता है, तो बड़ा ही अजीब सा मतलब क्लाइमेट है। भगवान जाने कि कैसा मतलब मौसम है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने कभी ऐसा मौसम नहीं देखा बचपन से लेकर अभी तक। अभी अचानक से इसी साल ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब नई नई चीज़ें हो रही हैं इस साल देखने में आ रही हैं। 2026 थोड़ा सा अलग टाइप का इस ईयर है,
तो हम आ गए थे आपको सेम दिखाने के लिए। तो हमारी सूखी सेम में भी कुछ हरी सेम निकल आई हैं। मतलब ये पौधा जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर फूल निकल रहा है तो उसमें सेम ज़रूर निकलेगी। ऑलरेडी 2 पॉलीथीन भर के रखी हुई है हमारे फ्रिज में। अभी उनकी नौबत नहीं आ रही बनाने की, अभी हम और निकलना शुरू कर दिया है। तो बस हम आपको जा रहे हैं दिखाने तालाब के एरिया में, जो हमारा फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ से दिखाई देता है। काफ़ी सन्नाटा है, काफ़ी खामोशी है, बड़ा अजीब सा है। अच्छा लग रहा था लेकिन मन करता है बैठे रहो किनारे। और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। अक्सर यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है, भले ही हवा बाकी सारी जगह पे हवा बंद हो जाए, बिल्कुल भी गर्मी हो जाए मतलब, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है। और ये बज रहे थे, ये 12 बजने वाला था, 11:49 और 50 समथिंग हो रहा था। तो अभी 12 बजा नहीं था। और धूप आप देख सकते हैं 2:30-3 बजे की धूप लग रही है। इतनी तेज़ धूप हो रही है गाइस। और बस हम चल रहे थे नीचे, तो मम्मी की साड़ी को देखा तो रुक गए थे कि मम्मी की साड़ी अंदर पड़ी हुई थी मोमटी के अंदर। बट बारिश की वजह से वो भी गीली हो गई है। उसके अंदर गोभी रखी हुई थी सुखाने के लिए, वो भी ख़राब हो गई है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी तो उसे फेंकना पड़ेगा। मम्मी जब आए जाएंगी गांव से तब मम्मी से पूछ करके उसको फेंकेंगे पापा। बस नीचे आ गए थे हम अपने रूम में आते ही थोड़ी सी गरम सा फील होता है, क्योंकि चारों दीवारें जो हैं वो एकदम गर्म हो जाती है गर्मी में, और ठंडी में उतनी ठंडी हो जाती हैं। बस हम आ गए थे फ्रिज के पास। कुछ खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो हमने सोचा कि कुछ देखा जाए, कुछ निकाला जाए खाने के लिए। तो ये जो प्रसाद है ये संगम से लेकर आए थे, लिखा भी हुआ है संगम, और संगम प्रयागराज, क्योंकि वहाँ जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ा था। तो बेसन के लड्डू इसी डिब्बे में मिले थे। तो अभी तो एक बचा है लड्डू, बाकी तो हमने खा लिया, पापा ने खा लिया। हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, एक दिन बस उसी दिन खाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद वो कभी नहीं खाते हैं। और हम ही खाते हैं घर में, हम ज़्यादा खाते हैं, पापा खाते हैं बस। ना मम्मी खाती ना हस्बैंड खाते हैं, इनका कोई, इन लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चीज़ चाहिए इन लोग को जो घर में नहीं अवेलेबल होगी। और बस शाम हो गई थी तो हस्बैंड ने बोला कि जाओ हमारे लिए काली कॉफ़ी बना के ले आओ। तो उनके लिए काली कॉफ़ी बना के ले आए थे। पता नहीं कैसे बिना चीनी के पी ले रहे हैं, जैसे कि काढ़ा हो। इतना ज़्यादा मतलब कड़वी कि भगवान जाने, हम कभी नहीं पी सकते। अपनी अपनी पसंद है वैसे। और बस फिर हम अपनी चाय लेकर के छत पे आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड के पास कॉल आ गई थी उनके ऑफिस से। मतलब अगर किसी दिन घर पे जल्दी रहते, क्योंकि जो है आज कुछ काम था तो वो घर पे थे, तो बस अगर तो उनके ऑफिस से कॉल आना शुरू हो जाता कंटिन्यू। आप ज़मीन देख सकते हैं बारिश की वजह से कितनी छींटें पड़ी हुई हैं, कि पता चल रहा है कि बारिश हुई थी यहाँ पे। और ये देखिए गाइस, ये 6:01 का टाइम हो रहा है और सनसेट होने लग गया है। हमारे इस कॉर्नर से छत के बहुत अच्छा सनसेट दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा है हर तरफ, कितनी खामोशी है, और एक तरफ हमारा सनसेट हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना फ़ोटो क्लिक कर ली जाए थंबनेल के लिए, बट थोड़ा सा मतलब अंधेरा अंधेरा सा आ गया है। तो बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था सनसेट। बहुत सनसेट में अगर फ़ोटो क्लिक करो अपनी तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम नेचुरल लाइट है ये। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं दिखाई देता है। शहरों में तो मतलब ये लोग तरसते हैं, लोग कहीं दूर जाकर के देखते हैं कि सनसेट देखने को मिल जाए, या फिर अपनी छतें ऊंची ऊंची बनवा लेते हैं सबसे ऊपर, जिससे कि सनसेट और सनराइज़ देखने को मिल जाए। बट हमें यहाँ पर हर तरीके से देखने को मिलता है, सनसेट भी सनराइज़ भी। और बस शाम को एंजॉय कर रहे थे अपनी चाय के साथ। हम तो अक्सर यहाँ पर आते हैं, बट जिन्होंने ये घर बनाया है वो कभी भी सनसेट नहीं देखे हैं और ना ही वो सनराइज़ देखे हैं कि उनके छत से इतना सुंदर दिखाई भी देता है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है।
सनराइज़ होने के बाद वो उठते हैं और सनसेट होने के बाद वो घर आते हैं, इस वजह से वो देख नहीं पाते हैं। और बादलों में काफ़ी रॉकेट इधर से उधर जा रहे हैं, आपको एक रॉकेट जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं होगा वीडियो में। ऐसा लग रहा है कि कहीं वॉर का असर तो नहीं हो गया है कि इधर से उधर रॉकेट आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा गाइस, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ये रॉकेट कौन से हैं, किस टाइप के हैं, क्योंकि कभी इतने रॉकेट देखे नहीं हमने आसमान में। अचानक से आज हमारे घर की तरफ इतने सारे रॉकेट दिखाई दे रहे थे, तो शायद आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा सनसेट आपको कैसा लगा। और साथ ही में हमारी नज़र अचानक से मोर पर पड़ी। आप देख सकते हैं मोर के जो फेदर्स हैं कितने बड़े हैं, और एक फेदर उसका टूट के नीचे गिर रहा है, लटक रहा है। और अक्सर मतलब यहाँ पे मोर आ जाते हैं, बट ये शाम के टाइम आया है, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। सुबह के टाइम तो नॉर्मल है, सुबह के टाइम तो हमने देखा है, बट ये शाम के टाइम आया है। वो काफ़ी शाय है, देखिए हमने कैमरा उधर किया तो बस भाग लिया, वरना अभी चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे कि इन लोगों को पता कैसे चल जाता है कि हमने कैमरा किया हुआ है उस समय। हम आज आपको पूरा सनसेट दिखा रहे हैं धीरे धीरे, और उतना धीरे जो हो भी नहीं रहा है सनसेट, ये बहुत तेज़ी से रफ्तार से हो रहा है, बट हम उसको कैप्चर कर रहे हैं एक एक चीज़ को, एक एक मिनट सेकंड को, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप देख सकते हैं कि अब आधा होने लग गया है सूरज, कितना रेड लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुकून होता है ना, वो वैसा फील होता है उसको देख करके, पता नहीं क्यों। और रॉकेट बरकरार हैं गाइस, आप देख सकते हैं आसमान में आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कई सारे रॉकेट हैं। और ये कई मतलब एक बार पहले बीच में भी हुआ था जब आकाशीय घटना हुई थी, तब भी हमने देखा था, और ये आज इस टाइम फिर भी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, फिर हो रहा है। और जी बस अचानक से हमारी नज़र पड़ी चांद पर कि एक तरफ चांद है तो एक तरफ जो है सूरज, मतलब सूरज और चांद आमने सामने हैं। मतलब ऐसा भी होता है क्या? मतलब फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि सूरज जो है चांद के सामने और चांद जो है सूरज के सामने एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि भाई जाओ, अब ये तुम्हारा ड्यूटी शुरू हो गया है, अभी तुम्हारी शिफ्ट है, अब तुम जाओ, अब मैं आ रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा था देख करके, एक तरफ चांद भी निकल आया था, एक तरफ सूरज है। बस फिर नीचे आ गए थे गाइस, तो हस्बैंड ने डिमांड करी थी कि कढ़ी बना दो, कढ़ी रोटी रात के खाने में होनी चाहिए। तो बस हम अपनी कढ़ी बनाने की तैयारी करने लगे थे, और कह रहे थे कि चने की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा है, तो कढ़ी बना दो हमारे लिए। तो उनके लिए क्या, सबके लिए ही कढ़ी बनेगी। बस कढ़ाई वगैरह चढ़ा दिया था और हम निकालने लगे थे पकौड़ियाँ। हमारे यहाँ पे जब कढ़ी बनती है तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो आपने देखा होगा भंडारे में जैसे मिलती हैं, जैसे भंडारे में कढ़ी वगैरह मिलती है, उसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनती हैं, तो वैसे ही मम्मी हमारे यहाँ बनाती हैं। तो शायद पकौड़ियाँ ज़्यादा हो गई थी, और हस्बैंड ने खाया भी नहीं, थोड़ा सा खाया था, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है इस समय, तो इस वजह से हर कोई जो है, दूसरा इंसान जो है सर्दी जुकाम से परेशान है। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम भी चल रहा है साथ में। और बस हम अपनी कढ़ी बना लेंगे अच्छे से। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी कढ़ी को अच्छे से पका लें, जिससे कि हमारी पकौड़ियाँ जो हैं उसमें आराम से जो है मिल जाएं कढ़ी में। ऑब्जर्व कर लें कढ़ी को,
तो इसको अच्छे से पका लेंगे, नहीं तो फिर ये पनियाने लगेगी, कहते हैं देसी भाषा में। बस कढ़ी को चलाते रहना है गाइस, इसको मतलब रोकना नहीं है, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी और छोटे छोटे दाने जैसे हो जाएंगे तो हमारी कढ़ी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी में हमने पकौड़ियाँ भी इसमें डाल दिया है, और पकौड़ी डालने के बाद थोड़ा इसको पकने देंगे और अच्छा खासे से पकने देंगे। अभी इसको तो बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा सा कढ़ी इसीलिए कम बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें खतरा भी होता है, फट भी सकती है और इसको, बट अभी क्या ही कर सकते हैं, उसको हस्बैंड की डिमांड है तो बनानी तो पड़ेगी ही। तो बस अब कढ़ी बन गई थी हमारी, रेडी है। और हमने निकाली थी आइसक्रीम, क्योंकि ना पापा खाते हैं ना हस्बैंड खाते हैं, मम्मी है नहीं घर पे, और तो अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। बस हम और मम्मी दो ही लोग हैं जो आइसक्रीम खाते हैं घर में, और हस्बैंड की तो सर्दी जुकाम की वजह से डॉक्टर ने मना भी किया कि आइसक्रीम ना खाओ, बट हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं और हस्बैंड के सामने खा रहे हैं, तो बहुत चिढ़ रहा है वो हमसे। तो बस खाना वाना खा लिया था सबने, अब बारी थी हमारी, और रोटी वगैरह सब बन गया था। बर्तन अभी पड़े हुए थे, बर्तन देख करके मन नहीं करता कि खाना खाओ, मन करता पहले बर्तन निपटा दो फिर आराम से इत्मीनान से बैठ करके खाना खाओ। बट अभी जाके क्या कर सकते हैं, अभी जब तो जल्दी जल्दी खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा काम है। अभी किचन भी साफ़ करना है और हस्बैंड के लिए लहसुन वाला तेल भी गरम करना है क्योंकि उनको लगाना है, तो बहुत सारे काम हैं। बट कढ़ी ठीक बनी थी, हमें लगा बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, हाँ शायद पकौड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं कढ़ी में, बट इतना नहीं अंदाज़ा लग पाया था हमें। बट ठीक है, बनाते बनाते सही हो जाएगा कभी ना कभी। खट्टी भी थोड़ी कम लग रही थी, और आप देख सकते हैं बर्तन कितने सारे हैं, और हमने भगोना भी खाली कर लिया था, इतनी कढ़ी बच गई है। तो ये कढ़ी बची है हस्बैंड के लिए, शायद वो खाएं, क्योंकि उनको बासी कढ़ी खाने का बहुत शौक़ है, बहुत चाव से खाते हैं कढ़ी। और किचन भी हमने फिर साफ़ कर दिया था फटाफट से, और चल दिए थे अपने रूम की तरफ एज़ यूजुअल। आपको जैसे दिखाते हैं फटाफट, बट वो होता नहीं है फटाफट। ये वीडियो में हम दिखा देते हैं आप लोगों को, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि काम तो करने में तो टाइम लगता ही है। तो जी बस यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। बाय बाय।